हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। वहां पे हमने फार्मूला भी सीखा था कि अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ही रैशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा उन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमें पता चल जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालें, मीन्स 2, 3, 4, हमें जितने भी निकालने हैं, अगर हमें वो निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि हमें 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लेट करते हैं कि जो हमारा x होगा, हम इन दोनों में से, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो छोटा हमारा नंबर होता है उसको हम x एज्यूम करते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम y एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे x को स्मॉलर लेंगे। ठीक है, हम x को एज्यूम करेंगे, वो हमारा स्मॉलर रहेगा, और जो y होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीन्स x छोटा होगा इन दोनों में से जो भी हम नंबर को लेंगे, और y अगर इन दोनों में से जो भी नंबर होगा वो बड़ा हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। आपको पता ही है कि हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, अपॉन n+1 हम करते हैं। ये जो n होता है ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। n हमें क्या शो करता है, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये जो 5 हो जाएगा ये हमारा n हो जाएगा, हम उसमें 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, ये जो हमारा एक फॉर्मूला बन गया ये हमें डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, ये हमें डिफरेंस बताता है और ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों ही नंबर में से x को लेट करेंगे, y को लेट करेंगे, उसके बाद हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, अपॉन n+1 करेंगे। यही हमें क्या शो करता है, डिफरेंस शो करता है। ये जो हमने नंबर लाइन बनाई हुई है इनके बीच के डिफरेंस को शो करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इनके बीच के गैप को शो करता है। तो हम क्या करें, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमने ग्रेटर किसको माना था, ग्रेटर हमने माना था y को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस स्मॉलर हमने किसको माना था, x को, तो यहाँ पे x हो जाएगा, अपॉन n+1 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये d के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने d लिखा है, या फिर हम बोलें कि ये जो इनके बीच का डिफरेंस है यही d होता है। इनके बीच का डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इनके बीच का गैप, वो हमारा क्या है, d है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो अगर हमें फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना हो, अगर हमें पहला रैशनल नंबर, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है, तो अगर हमें फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम x+d करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेकेंड रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये जो x+d लिखा हुआ है इसमें हम d को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2d। अगर हमें थर्ड रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x+2d है इसमें हम d को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नंबर लाइन हमने बनाई हुई है इनके बीच के डिफरेंस को d जो है वो शो करता है, तो इनके बीच का ये डिफरेंस है।
या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का ये गैप है, ये इनके बीच के गैप को शो करता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा सबसे पहले जो हमारा रेशनल नंबर था वो x था, जो हमने यहाँ पे x लेट किया था, यहाँ पे हमने जो x लेट किया था वो हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें d को ऐड करेंगे तो x प्लस डी हो जाएगा, फिर x प्लस डी में हम d को ऐड करेंगे तो x प्लस टू डी हो जाएगा, फिर हम x प्लस टू डी में d को ऐड करेंगे तो x प्लस थ्री डी हो जाएगा, फिर तो x प्लस टू डी में हमने d को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस थ्री डी। इसी तरीके से हम x प्लस थ्री डी में d को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस फोर डी। ऐसे ही हम d को ऐड करते जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सामने दो रेशनल नंबर दिए होंगे, तो जो सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा उसको हम x एज्यूम करेंगे और जो सबसे बड़ा रेशनल नंबर होगा उसको हम y एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे और n+1 हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये हमारे डिफरेंस d को शो करता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये d जो है वो डिफरेंस कैसे शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें x प्लस डी लिखते हैं और सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम x प्लस टू डी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर है और ये सेकंड रेशनल नंबर है। ठीक है, x प्लस डी फर्स्ट रेशनल नंबर है, x प्लस टू डी सेकेंड रेशनल नंबर है। ये बात आप ध्यान देंगे, x स्मॉलर है और y ग्रेटर है, तो हमने x को यहाँ पे लिखा है और y को यहाँ पे लिखा है। तो ये x जो है स्मॉल है, तो स्मॉल है इसीलिए तो हम d को ऐड करते जा रहे हैं। जब हम d को ऐड करते जाएंगे तो हमारा रेशनल नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हमारा जो रेशनल नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा, तभी तो यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर है। और ये जो रेशनल नंबर होंगे ये x और y के बीच में ही लाई करेंगे। ये जो हमारे रेशनल नंबर हैं ये x और y के बीच में ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो x प्लस फोर डी है ये y से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। x प्लस फोर डी जो होगा वो y से छोटा होगा और जो x प्लस डी होगा, जो हमारा रेशनल नंबर होगा, वो x से बड़ा होगा। तो देखिए ये डिफरेंस कैसे शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x प्लस डी, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस डी और x प्लस टू डी और x प्लस डी लिखा हुआ है। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस टू डी माइनस, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस टू डी, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम d लिखेंगे। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर ये टू डी माइनस डी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए ये d डिफरेंस शो कर रहा है ना, इसलिए तो हमने यहाँ पे d लिखा है। ये d क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे d लिखा। अभी जब हम ये जो एग्जाम्पल है इनको सॉल्व करेंगे ना तो और भी आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए, रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर निकालने के लिए आप इन सभी का यूज़ करेंगे, x प्लस डी का, x प्लस टू डी का और x प्लस थ्री डी का। बस आपको क्या करना है, डी 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 ऐड करते जाना है, मीन्स डिफरेंस को ऐड करते जाना है। और आप ये भी बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो n+1 है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। ये n+1 ये शो करता है कि हमें नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे हम उसको n मान लेते हैं और फिर उसमें +1 ऐड करते हैं, तो n+1 हमें ये शो करता है कि हमें नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 and 4, 3 and 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारा x इक्वल टू 3 है, क्योंकि 3 क्या स्मॉल है, और y इक्वल टू 4 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि हमें जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको हम n एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, d इक्वल टू
y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इक्वल टू वाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 4, x के प्लेस पे 3 लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन, अपॉन कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5 निकालने हैं। तो 5 में हम 1 को ऐड कर देंगे। जब 5 में हमने 1 को ऐड किया तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ये d की वैल्यू है। d की वैल्यू कितनी है 1/6। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1/6 है। और यहाँ पे जो 6 है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। आप देखेंगे 1 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, 3, 4, 5, 6। हमें इनको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ये डिनोमिनेटर ये शो करता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस हमारा d आ गया है और x हमें पता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, इस तरीके से हम यहाँ पे इनको निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर होगा x प्लस डी। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या है, x है हमारा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1/6। 3 प्लस 1/6 हमने लिखा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के नीचे हम 1 लिख दें, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19/6 आ गया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है, वो 19/6 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये जो हमारा x प्लस डी है इसमें हम क्या करेंगे, d को हम ऐड कर देंगे। x प्लस डी है उसमें हमें d को ऐड करना है। तो x प्लस डी हमारा कितना आया है 19/6 आया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस डी हो गया, इसमें हमें d को ऐड करना है। जब हम d को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2d हो जाएगा। तो x प्लस डी कितना आया है, x प्लस डी आया है 19/6। इसमें हम d को ऐड करेंगे तो d हमारा कितना है 1/6। तो यहाँ पे हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये 20/6 हो गया। और यही 20/6 हमारा क्या है, x प्लस 2d है। तो x प्लस 2d हमारा कितना आ गया 20/6। अब हमें थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2d में हम d को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 3d। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट ही x प्लस 2d लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 2d हमारा कितना है 20/6। इसमें हम d को ऐड करेंगे तो d हमारा कितना हो जाएगा 1/6। तो x प्लस 3d हमारा कितना हो गया 21/6। तो यहाँ पे हम लिख दें x प्लस 3d है हमारा 21/6। ऐसे ही हम फोर्थ रैशनल नंबर निकालेंगे। फोर्थ रैशनल नंबर, तो फोर्थ हमारा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3d में हमें क्या ऐड करना है, हमें d को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4d। अब x प्लस 3d हमारा कितना है 21/6। इसमें हम d को ऐड करेंगे तो d हमारा 1/6 है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 4d 22/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/6। आप यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। इस 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस 3 को हम अगर ऊपर नीचे हम 3 है तो 3/1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ऊपर नीचे हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें।
क्यों हमने सिक्स का मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा? 18/6। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ये लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये 18/6 है, ये 19/6 हो गया, ये 20/6 हो गया, 21/6, 22/6। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं? न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में 1 का डिफरेंस है। वही मैंने आपको बताया था यहाँ पे डी क्या शो करता है? डिफरेंस शो करता है। तो न्यूमरेटर में 1 का डिफरेंस है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 1 का डिफरेंस है। 19 में हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। अगर 20 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो डिफरेंस कितने का है? न्यूमरेटर में 1 का है, और डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम 6 डिनोमिनेटर में तो लिखेंगे ही। तो यहाँ पे 19/6 हो जाएगा, 20/6। तो यहाँ पे जो हमारा रेशनल नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है? जो हमारा न्यूमरेटर में 1 है, सिर्फ हमें उसी को ऐड करते जाना है। तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23/6। अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप इन सभी को डिटेल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सिर्फ आप x प्लस डी लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे, x प्लस 2d लिखेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिख भी सकते हैं। x प्लस 3d लिखेंगे और थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे, ऐसे ही फोर्थ रेशनल नंबर और ऐसे ही फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे आप। तो यहाँ पे हमारे रेशनल नंबर निकल गए हैं। तो अब हम डिफरेंस समझते हैं। जो डिफरेंस डी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? डी है, और डी कितना है? 1/6 आया है। इसका मतलब इन सभी के बीच का डिफरेंस 1/6 है। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, ये इनके बीच का डिफरेंस है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस डी में हम डी को ऐड कर रहे हैं, तभी तो x प्लस 2d आ रहा है। मीन्स 19/6 में हम 1/6 को ऐड कर रहे हैं, तभी तो 20/6 आ रहा है। अगर हम 20/6 में से 19/6 को माइनस करें, हमने क्या किया? डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1/6 ही तो आएगा। 1/6 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 19/6 में ही तो ऐड किया था 1/6, तभी तो 20/6 आया, ठीक है? तो जब हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमने जो भी ऐड किया था वही तो आएगा। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं डी। आई होप ये जो डिफरेंस डी है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में हमें अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? जो हमारा छोटा रेशनल नंबर होगा उसको हम x एज्यूम करेंगे, जो हमारा बड़ा रेशनल नंबर होगा उसको हम y एज्यूम करेंगे, और जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उनको हम n एज्यूम करेंगे। मान लेंगे कि वो n है, क्योंकि हमें उतने रेशनल नंबर निकालने हैं। अब क्या करना है? हमें फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा d डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? ये x प्लस डी हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, x प्लस 2d सेकेंड रेशनल नंबर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फिफ्थ जो हमारा रेशनल नंबर होगा उसको भी हम निकाल लेते हैं। फिफ्थ रेशनल नंबर ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4d में हम d को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5d। तो x प्लस 4d कितना है? 22/6, और d कितना है? 1/6। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5d कितना आ जाएगा? 23/6। यही तो हमने यहाँ पे लिखा था, 23/6। तो इतना आपको समझ में आ गया? हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे, तो हमने पहला निकाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकाला। ये तो हमने फिफ्थ रेशनल नंबर निकाल लिया। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पर समझेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। इस 4 को हम क्या करेंगे? 4/1 लिखेंगे, ऊपर नीचे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 24/6 हो जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, वैसे ये और ये हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इनके बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो ये पहला रेशनल नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेशनल नंबर हो गया, और ये जो हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर में n+1 है, n+1 कितना आया है? 6 आया है।
तो जो डिनोमिनेटर है वो ये शो कर रहा है कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट में ये डिवाइड हुआ है 3 और 4 के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन को डिटेल में बताया है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड और जो हमारा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम थोड़ा कम कम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें अगर 5 रेशनल नंबर निकालने होंगे तो हम सिर्फ 2 रेशनल नंबर निकाल लेंगे, 2 या फिर 3। उसके बाद हम अपने आप ही रेशनल नंबर को लिख लेंगे नंबर लाइन पे। अच्छा, एक बात यहाँ पे और समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ये पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो आप कैसे बताओगे उन्हें? आप कैसे बताओगे कि ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं? वैसे तो देखने में तो लग ही रहा है कि ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो रेशनल नंबर है वो 3 से बड़ा है, ठीक है? और ये जो रेशनल नंबर है वो 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है, आप क्या करें कि ये जो 19/6 है, तो 6 से आप 19 को डिवाइड कर लें। 6 से आप 19 को डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 से कितने टाइम जाएगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है? 6 3 जा 18 हो गया और यहाँ पे कितना आया? 1। यहाँ पे 1 आ गया। अब हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और 6 1 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 19/6 है, इसको हम पॉइंट पे लिखेंगे तो 3.1 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है मीन्स 3.1 है। अब 23/6 लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड करते हैं। 23 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पे 6 3 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख लें और 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3.8 आया है, तो यहाँ पे हम 3.8 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 3 है और ये 3.1 है, तो ये 3 से नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3 से नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये 3.1 हो गया। तो ये क्या है? मतलब 3 से आगे जा रहा है, तो 3 और 4 के बीच में ये लाई कर रहा है। 3 से बड़ा है ये, और ये जो 4 है, 4 से ये क्या है? 3.8 छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में ये दोनों ही रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर 3 से छोटा होता तो इसका मतलब ये होता कि ये रेशनल नंबर यहाँ पे लाई नहीं करेगा, ये रेशनल नंबर यहाँ पे होगा कहीं। लेकिन ये 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और 4 से ये छोटा रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 एंड 1/3। इन दोनों के ही बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है। तभी तो हम यहाँ पे x और y एज्यूम करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 1/4 बड़ा है या फिर 1/3? यहाँ पे हम 1/4 लिखें और यहाँ पे हम 1/3 लिखें। क्या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं ग्रेटर या स्मॉलर निकालने के लिए? ये जो 4 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई हम सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में करेंगे। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट वाला जो हमारा फ्रैक्शन है उससे। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये 3 है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है। तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? बताइए, 3 बड़ा है कि 4? तो 4 बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो 1/3 फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये बड़ा है। 1/3 बड़ा है और 1/4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम y लिखते हैं। तो x के प्लेस पे हमने 1/4 लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1/4 है वो छोटा है और 1/3 जो है वो बड़ा है। हमें रैशनल नंबर कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। इसलिए हमने यहाँ पे x + d लिखा, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d लिखा। अगर हमें 6 रैशनल नंबर निकालना होता तो हम क्या करते? x + 5d के और आगे लिखते x + 6d।
मीन्स हमें जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उतना हम एक्स के साथ लिख दें, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, इस तरीके से हम रैशनल नंबर लिखेंगे और फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो हमारा 1/4 है ये छोटा है और 1/3 बड़ा है। तो अगर 1/4 छोटा है तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि x इक्वल टू क्या है, 1/4 है, y इक्वल टू क्या है, 1/3 है, और हमें n भी तो यहाँ पे एज्यूम करना है, तो n को हम क्या मान लेंगे कि n जो है वो हमारा 5 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, d इक्वल टू क्या है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, और n में हम 1 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम अब वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है 1/3, x की वैल्यू क्या है 1/4 अपॉन n की वैल्यू 5 प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा। या तो आप क्या करें कि इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, और फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, -3 1 जा 3, और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, और 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1/12 इंटू 1/6। ये जो हमारा डिवाइड में है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/72। तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1/72 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा होता है x प्लस डी। x की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस d कितना है 1/72। अब हमें क्या करना होगा, हमें 4 और 72 का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे हम 4 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हम 4 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 18, ये 2 हो गया, और फिर ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर 8 और 3 3 जा 9, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया वो हो गया 72। तो एलसीएम हमारा 72 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख दें 72, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है, प्लस 1। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर कितना आ गया, 19/72। तो यहाँ पे हम लिख लें कि जो हमारा x प्लस डी आया है वो 19/72 आया है। अब हम सेकेंड रैशनल नंबर निकालेंगे, सेकेंड रैशनल नंबर। इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 2d लिखते हैं। तो x प्लस डी कितना है, x प्लस डी 19/72 है। उसमें जब हम d को ऐड करेंगे तभी तो हमें x प्लस 2d पता चलेगा। तो x प्लस 2d निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस डी लिखेंगे, 19/72 लिखा, इसमें हम d को ऐड करेंगे, d कितना है 1/72। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 20/72। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, वैसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ही लिख दें 20/72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या अब हमें थर्ड रैशनल नंबर निकालने की ज़रूरत है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर मीन्स एक या फिर दो रैशनल नंबर निकालेंगे, उसके बाद हम अपने आप ही रैशनल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये 1/72 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि 72 जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो सिर्फ हम क्या करें 1 को ऐड करते जाएं। तो 19 में 1 ऐड हुआ 20, 20 में 1 ऐड होगा तो 21/72 हो जाएगा, फिर 22/72, 23/72। तो ये 1/4 और 1/3 के बीच में 5 हमारा रैशनल नंबर है।
देखिए, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स का ये नंबर आता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे फ़ॉर्मूला लिख लें और उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर जो जो मतलब जितने भी रैशनल नंबर पूछे वो आप निकाल लें। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन बना के भी अगर शो करते हैं, मतलब कि आप क्या करें कि रैशनल नंबर जितने भी हैं वो निकाल लें और नंबर लाइन बना के आप वहाँ पे शो कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।